दुनिया में जिना की शुरुआत कब और कैसे हुई? जिना क्या होता है ये भी मुझे नहीं पता, तो ये सब बताएंगे हमारे भाई लोग। वीडियो पूरा आप लोगों को देखना है, कैसे क्या शुरुआत हुई, क्या कब कैसे, ठीक है। इन सभी के सवाल आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा मिलेगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो बने रहिए। हमारा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है तन्वी यादव। तन्वी रिएक्शन ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत। आप सभी को सुबह की राम राम सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आई होप हमारे सारे के सारे भाई लोग अच्छे होंगे, आपकी दुआ से। आपकी सिस्टर भी ठीक ही है। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने वाली हूँ। इनका ओरिजिनल वीडियो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आप बिना रिएक्शन के देखना चाहते हैं तो भी देख लीजिएगा। तो मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिना यानी नाजायज संबंध बनाने की शुरुआत कब और कैसे हुई, और कुरान और हदीस में इसके बारे में क्या बताया गया है, और कोई भी शख्स अपने आप को जिना से कैसे बचा के रख सकता है। प्यारे दोस्तों, आज के इस दौर के अंदर जिना जैसी बदकारी आम हो चुकी है, और ये क़यामत करीब आने की निशानियों में से एक निशानी है, जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ही ये बात बता दिए थे कि क़यामत के करीब जिनाकारी आम हो जाएगी। और ये सब कुछ इस वजह से कि हमने कुरान और हदीस को छोड़ दिया है और यहूद और नसारा और कुफ़ार के तौर तरीकों को और उनके तहजीब को अपना लिया है। आजकल हर घर के अंदर LCD मौजूद है, जहां पर डैशबोर्ड और केबल वगैरह की सुविधा भी मौजूद है, जिस पर यहूद और नसारा के तौर तरीके, नाच गाने और गंदी चीजें दिखाई जाती है। और टच मोबाइल तो लगभग हर एक इंसान के पास मौजूद है, जिसमें हर तरह के वीडियो मौजूद है। जब हम लोग यहूद और नसारा के तौर तरीकों को देखते हैं, नाच गाने देखते हैं और बदकारी से भरपूर वीडियोस देखते हैं, तो हमारे अंदर भी वही जज्बात, वही आदतें और वही किरदार दिखने लगते हैं। आज के दौर इस तरह शरारत से भरा दौर जा रहा है कि पहले के दौर में लड़कियों को दूसरों से अपनी इज्जत उतरने का खतरा हुआ करता था, लेकिन आज के दौर में लड़कियों की इज्जत अपने सगे भाइयों और सगे बापों से महफूज यानी सुरक्षित नहीं। और ये आजकल खबरें सोशल मीडिया पर आम हो रही है। इसी वजह से अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने इरशाद फरमाया था कि वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और तुम ख्वार हुए तारीके कुरान होकर। प्यारे दोस्तों, इन सारे फितनों और फसादात का हल सिर्फ यही है कि हम लोग कुरान और हदीस की तरफ लौट आएं और अपनी ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला और इसके महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक गुजारना शुरू कर दें। बहरहाल प्यारे दोस्तों, इंसान की फितरत है कि जब किसी औरत को देखता है तो उसके बारे में उसके अंदर शौक पैदा होता है और वो उससे ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करता है। अगर तो ये ख्वाहिश हलाल तरीके से पूरी की जाए यानी निकाह कर ली जाए तो ये सवाब का काम है, और अगर ये ख्वाहिश हराम तरीके से पूरी की जाए यानी जिना किया जाए तो फिर ये बाइसे आज़ाब है। याद रहे कि हराम तरीके से ख्वाहिश पूरी करना यानी कि जिना करना बहुत बड़ा गुनाह है। कुरान और हदीस में जिना की कड़ी तौर पर मजम्मत यानी निंदा की गई है, और जिना करने वालों के बारे में कड़ी सजा का हुक्म भी दिया गया है। हदीस मुबारका में है, 7 आसमान और 7 ज़मीनें शादीशुदा जिनाकार पर लानत करती है, और जहन्नुम में ऐसे लोगों की शर्मगाहों से ऐसी तेज बदबू फैलेगी जिससे जहन्नुम वाले भी परेशान हो जाएंगे, और आग के अज़ाब के साथ इनकी रुसवाई जहन्नुम में होती रहेगी। एक दूसरी हदीस शरीफ में है, हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिना करने वाला जिना करते वक्त मोमिन नहीं रहता। जिना तो दूर की बात है, अल्लाह तबारक व तआला ने इसके करीब जाने से भी मना फरमाया है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला यूं इरशाद फरमाता है, और बदकारी के पास ना जाओ, बेशक वो बेहयाई है और बहुत ही बुरी राह है। और हजरत मैमूना रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत उस वक्त तक भलाई पर रहेगी जब तक इनमें जिना से पैदा होने वाले बच्चे आम ना हो जाएं, और जब इनमें जिना से पैदा होने वाले बच्चे आम हो जाएंगे
तो अल्लाह तबारक व तआला इन्हें अज़ाबात में मुब्तला कर देगा। प्यारे दोस्तों, इस हदीस मुबारका से हमें पता चलता है कि मुस्लिम देशों के अंदर आजकल ये जो अज़ाबात आ रहे हैं वो इसी वजह से है कि मुस्लिम देशों में भी अब जिनाकारी आम हो रही है। और हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक औरत इब्लीस के तीरों में से एक तीर है। जिसने किसी हुस्न जमाल वाली औरत को देखा और वो उसे पसंद आ गई, फिर उसने अल्लाह तबारक व ताला की रिजा हासिल करने के लिए अपनी निगाहों से इसे फेर लिया, तो अल्लाह तबारक व ताला इसे ऐसे इबादत की तौफीक अता फरमाएगा जिसकी लज्जत इसे हासिल होगी। प्यारे दोस्तों, आइए अब इस बात का जिक्र करते हैं कि इंसानियत में जिना की शुरुआत कैसे हुई। प्यारे दोस्तों, अल्लामा इब्न जरीर और अल्लामा इब्न हातिम और बहकी ने शौबुल ईमान में हजरत इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से नकल किया है कि हजरत इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के दरमियान 2000 साल का फासला है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद के 2 गिरोह थे। इनमें से एक मैदान में रहता था और दूसरा पहाड़ों पर रहता था। पहाड़ों पर रहने वाले मर्द खूबसूरत हुआ करते थे और इनकी औरतें बदसूरत होती थी, और मैदान में रहने वालों की औरतें खूबसूरत होती थी और इनके मर्द बदसूरत हुआ करते थे। एक दिन इब्लीस एक खूबसूरत नौजवान की शक्ल में मैदान में रहने वाले मर्दों में से एक मर्द के पास आया और इसके यहाँ नौकर बनकर इसकी खिदमत करने लगा। इब्लीस ने बांसुरी की तरह कोई चीज बनाई जो चरवाहे बजाते हैं। इसमें से एक ऐसी आवाज निकाली कि लोगों ने इस तरह की आवाज पहले कभी नहीं सुनी थी। ये आवाज इस पड़ोस में भी पहुंची और सब लोग इस आवाज को सुनने के लिए इकट्ठा हो गए और इसे त्योहार बना लिया। इस आवाज को सुनने के लिए साल में एक दफा लोग जमा हो जाते। औरतें मर्दों के लिए और मर्द औरतों के लिए संवरने लगी। पहाड़ों पर रहने वालों का एक मर्द मैदान वालों के पास आया। वो उस वक्त अपने त्योहार में बिजी थे। उसने औरतों और इसकी खूबसूरती को देखा और वो अपने लोगों के पास आया और इन्हें ये सब कुछ बताया। चुनांचे वो भी पहाड़ों से उतरकर इनके तरफ आ गए। जो इनमें पहले बदनजरी शुरू हुई, देखते ही देखते वो बदकारी यानी कि जिनाकारी के मुजरिम हो गए और इससे जिना शुरू हुआ। प्यारे दोस्तों, बदकारी से बचने और इससे नफरत पैदा करने का एक तरीका एक हदीस शरीफ में यूं मौजूद है। अगर इस हदीस पर गौर किया जाए और अपनी जात पर गौर किया जाए तो दिल में इस गुनाह से जरूर नफरत पैदा होगी। हजरत अबू अमामा रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि एक नौजवान नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे जिना करने की इजाजत दे दीजिए। लोग इसकी तरफ ध्यान देकर इसे डांटने लगे और इसे पीछे हटाने लगे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसे फरमाया, मेरे करीब आ जाओ। चुनांचे वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के करीब जाकर बैठ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा, क्या तुम अपनी वालिदा यानी माँ के हक में बदकारी को पसंद करोगे? उसने कहा, अल्लाह की कसम कभी नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोग भी इसे अपनी माँ के लिए पसंद नहीं करते। फिर पूछा, क्या तुम अपनी बेटी के हक में बदकारी को पसंद करोगे? उसने कहा, अल्लाह की कसम कभी नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोग भी इसे अपनी बेटी के लिए पसंद नहीं करते। फिर पूछा, क्या तुम अपनी बहन के हक में बदकारी को पसंद करोगे? उसने कहा, अल्लाह तबारक व ताला की कसम कभी नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोग भी इसे अपनी बहन के लिए पसंद नहीं करते। फिर पूछा, क्या तुम अपनी फूफी के हक में बदकारी को पसंद करोगे? उसने कहा, अल्लाह की कसम कभी नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोग भी इसे अपनी फूफी के हक में पसंद नहीं करते। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम अपनी खाला के हक में बदकारी को पसंद करोगे? उसने कहा, अल्लाह की कसम कभी नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोग भी इसे अपनी खाला के लिए पसंद नहीं करते। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक
इसके जिस्म पर रखा और दुआ की, ऐ अल्लाह इसके गुनाह मुआफ फरमा और इसके दिल को पाक फरमा और इसकी शर्मगाह की हिफाजत करना। रावी कहते हैं कि इसके बाद उस नौजवान ने कभी भी किसी की तरफ ध्यान नहीं दी। इसके अलावा हदीस शरीफ में आया है कि मेराज की रात आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जिनाकारों को हौलनाक दिए जाने वाला अजाब दिखाया गया कि एक जगह तंदूर की तरह एक गड्ढा है जिसका मुंह बहुत कम फैला हुआ है और अंदर से बहुत ज्यादा फैला हुआ है। बरहना यानी बगैर कपड़े मर्दो औरत इसमें मौजूद है और आग भी इसमें जल रही है। जब आग तंदूर के किनारों के करीब आ जाती है तो वो लोग ऊपर उठाते हैं और बाहर निकलने के करीब हो जाते हैं, और जब आग नीचे हो जाती है तो सब लोग अंदर हो जाते हैं। अल अमान वल हफीज। प्यारे दोस्तों, जिना से रिलेटेड जितना हो सका हमने आपको बता दिया। अब ये फैसला आपको करना है कि यहाँ पर इस दुनिया के अंदर अपने नफ्स और शैतान की पैरवी करते हुए दुनियावी लज्जतें हासिल करनी है और अपने आप को हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम का ठिकाना बनाना है, या फिर अल्लाह तबारक व तआला और इसके महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए और नफ्स शैतान की पैरवी ना करते हुए तकवा और परहेजगारी इख्तियार करनी है और हमेशा हमेशा के लिए जन्नत की नेमतें हासिल करनी है। फैसला आपको करना है। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें तमाम गुनाहों से महफूज रखे, हमें नेक अमाल करने और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपनी जिंदगी कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो प्यारे दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट। भाइयों तो ये होता है, हाँ जी, ये तो भाई मतलब देखो दुनिया में हर कार इंसान पता क्या सोचता है, इंसान को लगता है कि ये कार मैं ही कर सकता हूँ और हमारे घर की तरफ कोई ना करे। कहते नहीं, एक पुरानी कहावत है, अपनी बहन अपनी खुद की बहन और दूसरे की बहन वो उनकी बीवी लग जाती है, तो ऐसा होता है। लेकिन भाई बीवी तो आपकी एक ही बनेगी यार, बाकी अगर आप सबको बहन बना के रखोगे ना तो वो इज्जत अलग ही मिलती है भाइयों, सच्ची बता रही हूँ। अभी मैं आपको बताऊँ, करंट में मैं इंस्टा पे वीडियो देख रही थी, तो मैं भी भाई फॉलो करके बैठी हूँ ब्यूटी खान को। तो भाई वीडियो अच्छे बनाती हैं इसलिए फॉलो करके बैठी हूँ। उनके यूँ ही इतने सारे इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स तो नहीं है भाई, सभी लोग उनको पसंद करते हैं, ठीक है। तो उनका एक वीडियो था भाइयों, उस गाने का नाम नहीं पता, वो गाना अजीब, उसमें वो शॉर्ट्स पहने हुए हैं, ब्लैक कलर का ड्रेस है, अभी करंट में ही वीडियो अपलोड हुआ है वो। तो वो वीडियो देख रही थी मैं, तो उसमें मैं देख रही थी कमेंट्स। तो कमेंट्स में क्या लिखा था, काफ़ी भाई लोग, मुस्लिम भाई लोग, मतलब देख के मुझे इतना अच्छा लगा, मैं सच्ची बता रही हूँ। मतलब मैं बुराई नहीं कर रही किसी की, मतलब ये देख के अच्छा लगा कि इस दुनिया में अब भी इंसानियत ज़िंदा है। तो जितने मुस्लिम भाई थे, मतलब मैंने इतने तो नहीं देख पाए भाई, उनके हज़ारों में कमेंट्स आते हैं, तो बस मैंने थोड़े से पढ़ पाए। तो उसमें जितने भी लिखा था, बहन प्लीज़ बस कर, बहन प्लीज़ बस कर, मतलब पैसों के लिए इतना भी मत गिर कि मतलब सब कुछ भूल रही है, अपना अल्लाह के लिए डर। तो ऐसे मतलब शब्दों का यूज हो रहा था, तो मुझे ये देख के अच्छा लग रहा था। मतलब देखिए आज भी इंसानियत ज़िंदा है। लोगों का क्या है, लोग तो आपको नंगा भी देखना पसंद करेंगे, लोगों का क्या है, आप उनके सगी बहन तो हो नहीं ना, है ना। तो ये, लेकिन फिर भी सभी लोग उनको बोल रहे थे कि तुम एक मुस्लिम हो। पैलेस्टीन में क्या हुआ, लोग कितना बुरी तरीके से परेशान हैं, हिंदू तक मतलब इस बात पे बहुत ज़्यादा दुखी होता है, और आप एक मुस्लिम हो के अपने मुस्लिम भाइयों का साथ नहीं दे रही हो, नाच रही हो, कूद रही हो, एक भी वीडियो आपने नहीं बनाया ऐसा। आपके तो इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं भाई, फॉलोवर हैं, आपको तो हेल्प तक कर देनी चाहिए। आपके पास तो भाई पैसे की कोई कमी भी नहीं है ना। तो ये है, तो मैं देख रही थी तो मैं समझ गई थी। मैंने कहा देखो इंसानियत आज भी है। जैसे कि मैं अपने ही चैनल पे देखती हूँ कि हमें जो भी कमेंट करते हैं ना भाई लोग, कमेंट करते हैं, कभी कभी ना मैं गलत भी बोल जाती हूँ। गलत क्या मतलब, कभी कभी मैं जानती नहीं हूँ वीडियो के बारे में, तो कभी कभी ऐसा कुछ बोल जाती हूँ, कुछ समझ में नहीं आता वीडियो में। तो हमारे भाई लोग हमको समझा देते हैं, कमेंट में अच्छे समझाते हैं, कायदे से समझाते हैं, और जो भी भाई लोग कमेंट करते हैं सब सिस्टर करके संबोधित करते हैं। तो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। कहते नहीं है कि
دل سے جب خوش ہو کے دعا نکلتی ہے نا تو وہ ڈائریکٹ لگتی ہے. تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے بھائیو, سچی بتا رہی ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے ایک فیملی مل گئی. بے شک میری بھی چھوٹی سی فیملی ہے, پر مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے. آپ لوگ کمنٹ, بے شک میں آپ لوگ کمنٹ سب کے رپلائی نہیں دے پاتی ہوں, میں بہت بزی رہتی ہوں, لیکن پھر بھی میں جہاں تک میں ڈیلی کے ڈیلی کمنٹس کے سب کو لائک تو کر ہی دیتی ہوں سبھی کو, اور جب کبھی ٹائم ہوتا ہے تو سب کے رپلائی دینے کی پوری کوشش کرتی ہوں. تو یہ ہے. تو خیر آج کا ویڈیو بتائیے گا کیسا لگا. پلیز اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو پلیز معاف کر کے چلیے گا. ملتی ہوں میں کسی نیکسٹ ویڈیو ساتھ میں, تب تک کے لیے خدا حافظ.